वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक ख़बर छपी है फाइनेंशियल टाइम्स में, और ये फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो कोई आम अखबार तो है नहीं। ये बैनुल-अक़वामी सतह का एक मंजा हुआ अखबार है, और इसके अंदर ख़बरें जो हैं वो बड़ी ठीक ठाक छानबीन के बाद छपती हैं। तो एक इन्होंने, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जंगबंदी हो रही है, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने जा रहे हैं। वहाँ पे अमेरिका की क़यादत भी जाएगी और ईरानी क़यादत भी आएगी, और यूरोप के पुरफ़िज़ा मकाम में स्विट्ज़रलैंड में ये सब कुछ होगा। उन्होंने जो स्टोरी की उस पर आसिम मुनीर साहब के जो हमायती हैं वो बहुत भड़क उठे, बहुत गुस्से में। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी क्या है, यहाँ मैंने उसका पूरा ट्रांसलेशन निकाल के अपने सामने रखा है, और ये स्टोरी एक्चुअली एक्सपोज कर रही है कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियत नहीं थी मुज़ाकरात करवाने की, या पाकिस्तान वो नताइज हासिल नहीं कर सका मुज़ाकरात में जो अमेरिकन चाहते थे, और फिर कतरियों को सामने आना पड़ा। और फिर जो कतरी हुक्मरान हैं उनके नाम भी लिखे गए स्टोरी के अंदर, जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बिठाने में और एक नतीजा निकालने में। ऐसा नहीं कहा गया स्टोरी में कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, लेकिन यह बताया गया कि कतरियों की है असल कामयाबी, और ये सहरा मुज़ाकरात की कामयाबी का उनके सर पे जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर आपको देखा, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं लोग। यहाँ पे फैसल वाडा का स्टेटमेंट आता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। फैसल वाडा ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे का मुसव्वदा तैयार करके टाइप भी खुद अपने हाथ से किया। यानी यहाँ पे इस तरीके से गेम उठाई जा रही है, लगातार जूते पॉलिश हो रहे हैं कि आसिम मुनीर ने दुनिया को जंग से बचा लिया और आसिम मुनीर ने ये मुज़ाकरात करवाए। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी कुछ और कह रही है। अब दुनिया भर के जो जरीदे हैं, अखबारात हैं, वहाँ इसके ऊपर तबसरा किया जा रहा है, और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े तगड़े लोग जो है वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ना एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं पाकिस्तान में, इन जैसे झूठे तो हमने ना कभी पढ़े ना कभी देखे। यानी शहबाज शरीफ का आप स्टेटमेंट देखें, आप हैरान रह जाएंगे। ये एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर छपा हुआ है। पहले आप स्टेटमेंट सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ इन्होंने गेम क्या डाली। शहबाज शरीफ ने कहा, यह मुमकिन नहीं कि अवाम कुर्बानी दें और अशराफिया मुराद हासिल करती रहे। आपको पता है इस बजट के अंदर इन्होंने जो बड़े बड़े इदारों को छूट दी है, उसका ये बताते ही नहीं है कि इन्होंने किसको कितनी छूट दी है। अशराफिया को ये बताते ही नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े इदारों को इन्होंने कितना कितना अरब का टैक्स का छूट दिया। ये बताते ही नहीं है कि फौजी फाउंडेशन को इन्होंने और उसके झेली इदारों को इन्होंने कितनी छूट दी है टैक्सेस के अंदर। ये नहीं बताते। गरीब आदमी को कहाँ पे छूट दी है? गरीब आदमी के बाद छोटी मोटी जो सब्सिडी होती थी वो भी छीन ली। पेट्रोल इस वज़ीर आज़म ने 70 रुपए लीटर करना था, 170 रुपए वो पेट्रोल के ऊपर लेवी ले रहा है। यानी जितने रुपए का लीटर करना था उससे इमरान खान के दौर में पेट्रोल जितने रुपए का बिक रहा था ना, उससे ज़्यादा तो ये लेवी ले रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल की कीमत तो उसके बाद है, बाकी टैक्सेस उसके बाद है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि गरीब आदमी के लिए इन्होंने ही कहा था ना, कपड़े बेच देंगे, लोगों को आटा देंगे, रोटी देंगे, लोगों को सहूलियात देंगे। इन्होंने ही कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल हम अदा करेंगे, आप अदा नहीं करेंगे। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। 1 यूनिट भी इस्तेमाल होता है, 2 यूनिट भी इस्तेमाल होते हैं तो हज़ारों में बिल आ जाता है। फिक्स चार्जेस इन्होंने लगा दिए हैं, लेवियाँ ये वसूल कर रहे हैं, एक के बाद एक टैक्स आम आदमी के ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं जनाब अशराफिया जो है वो टैक्स देगी। शहबाज शरीफ का बयान है कि अशराफिया मुराद हासिल करती रहे और अवाम कुर्बानी दें, ये मुमकिन नहीं है। अवाम के लिए आपने कौन से प्राइवेट जेट लिए हैं? अभी इस साल के बजट में 9 अरब रुपया रख लिया पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट जेट के लिए। मुझे बताएं ना, ये पैसा किसका है? ये जो आप जहाज़ लेते हैं, जो आप सैर सपाटे करते हैं, पूरी दुनिया में आप वीवीआईपी बन के घूमते हैं, जो प्रोटोकॉल्स आप ले रहे हैं, जो अपनी तनख्वाहों में आप इजाफा कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप क्यों कर रहे हैं? आम आदमी की तनख्वाह कितनी बड़ी है और वज़रा की तनख्वाह कितनी बड़ी है, ज़रा ये आपको मैं थोड़ी सी एक झलक दिखाता हूँ। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है। अब आ जाए जी, मरियम नवाज के दौर के अंदर इन्होंने वज़रा की तनख्वाहें कितनी बढ़ाई और आम जो MP है उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ाई है। तो ये देखें जी, 76,000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी। यानी जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया वो 426% इजाफा किया गया। 1 जनवरी 2025 से नाफिज किया गया, तब तो और भी बढ़ गई। 426% तनख्वाह बढ़ाते हैं MPA की, और आम पाकिस्तानी की तनख्वाह बढ़ाते हैं 7%। वज़रा की तनख्वाहें कितनी बढ़ाते हैं? 860%। 860%। और आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी है? 7%। एक 860
एक तरफ सिर्फ 7, इतनी तनख्वाह बढ़ाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह इन्होंने बढ़ाई कितनी, 1.25 लाख से बढ़ा के 9,50,000 कर दी। डिप्टी स्पीकर की 1,20,000 से बढ़ा के 7,75,000 कर दी। और बाकी सबकी तनख्वाहों में भी 400% से लेकर 600% तक इजाफा कर दिया। ये इजाफा किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। वफाकी हुकूमत ने भी इसी तरह इजाफा किया। 2025 में वफाकी वज़रा और मुशीरान की तनख्वाहें जो हैं वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए तक कर दी गई। लगभग 200% के करीब इन्होंने, या 2.5 गुना इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी। आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ती है? 7%। उनकी कितनी बढ़ती है? 250%। कितना फ़र्क है। तो ये अपनी तनख्वाहें ऐसे बढ़ाते हैं, फिर ये कहते हैं जनाब अशराफिया को हम कुछ नहीं देंगे और गरीबों को हम देंगे सारा कुछ। आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। हम बैठे हैं ना लोगों को डाटा बताने के लिए, क्योंकि हम गरीबों में से ही उठ के आए हुए हैं। हम उन्हीं के लोग हैं और हम आपको बताएंगे। और हर आदमी को इसके ऊपर पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। आज सोशल मीडिया का दौर है। आप सारे ये आवाज़ उठाएं कि MPAs की, MNAs की, मिनिस्टर्स की, सेनेटर्स की, इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं जब से ये सरकार आई है। 400-400%, 600-600%, 900-900% तक इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। और महंगाई भी इसी रफ्तार से बढ़ी है। आपकी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई गई? आपकी तनख्वाह बढ़ती है 10%, 5%, 7%। और इस मरतबा 7% की तजवीज़ दी गई है तनख्वाहें बढ़ाने की। और इसके अलावा जो इनके TADA हैं, आनियाँ जानियाँ हैं, इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनको जो घर मिलते हैं, इनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, वो इसके अलावा है। जो इनकी तनख्वाहें बढ़ी वो बाकी सारी चीज़ें इसके अलावा हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब जनाब इतने ढिले मुँह के साथ झूठ बोल देते हैं कि जनाब ये मुमकिन नहीं कि अवाम कुर्बानी दें और अशराफिया मुराद हासिल करती रहे। ये झूठ बोलते हैं। इमरान खान साहब के बारे में नाज़रीन 2 बड़ी अहम खबरें हैं। उनके 2 केसेस हैं जो लगने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहला केस इमरान खान साहब का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगेगा वो उनकी बहन की जानिब से है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उन्हें मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज उनके ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में किया जाए। ये उनकी बहन उज़मा खानम ने ये दरख्वास्त दी थी। एक तो ये केस है। दूसरा केस इमरान खान साहब का फैमिली और वकला और पार्टी के जो लोग हैं उनसे जो मुलाकातें करवानी हैं, अदालती हुक्म के बावजूद वो मुलाकातें नहीं हो रही। इस पर भी एक समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। ये दोनों केसेस की समाअत कल हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या नतीजा निकलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ दे सकती है अगर वो चाहे तो।